हेलो, वेलकम टू माय M2K स्टडी चैनल। हमारे M2K स्टडी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मैथ का HCF LCM का कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, कुछ न्यू कंसेप्ट भी पढ़े थे अगले क्लास में। उस पर हम आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। क्या बताए थे, एक बार और रिवाइज कर लीजिए और उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। बताए थे कि अगर दो नंबर गिवन है, उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? अगर मान लीजिए नंबर A है और नंबर B है, सपोज वी हैव द नंबर A एंड B, देन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ देयर नंबर्स। मीन्स कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा ऑलवेज? वो दो नंबर का HCF और LCM का। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके और टोटल 3 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन है, क्या है? 4107। ठीक है, इफ द HCF ऑफ दिस नंबर इज 37, HCF क्या है? 37 है। HCF क्या है? 37। देन द ग्रेटर नंबर इज, उसमें से पूछ रहा है जी ग्रेटर नंबर क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि जब भी आप HCF और LCM में कंपेयर करेंगे तो ऑलवेज LCM नंबर्स आर द ग्रेटर नंबर्स। जो उस नंबर का LCM जो होगा, जो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर नंबर होगा। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, दिस इक्वल टू HCF, प्रोडक्ट ऑफ HCF इनटू LCM, एंड LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। तो LCM हमको निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और HCF तो 4107 इज इक्वल टू 37 इंटू LCM। अब 37 से हम लोग डिवाइड करेंगे और अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। या तो LCM बोले तब पर भी यही होगा, या ग्रेटर नंबर बोले तब पर भी यही होगा। यानी LCM बोले तब पर भी हम लोग वही निकालेंगे और LCM बोलेंगे तब पर भी वही सेम नंबर होगा। चलिए, तो 37 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना टाइम कटेगा? देख लीजिए, 4107 को आप 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा आप देखेंगे। तो देखिए, 37 के मल्टीपल में कुछ और समझा भी देते हैं। पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? इसका आंसर जो होगा आप काटेंगे तो 1 टाइम्स कटेगा। 37 1 टाइम्स कटा तो बचे कितना? यहाँ पे 40 फिर 1 होगा, फिर क्या होगा? 37, यानी कि आंसर क्या होगा? 11, मतलब 111 आंसर आएगा। इसका ग्रेटर नंबर क्या होगा? 111। अब बता देते हैं 37 से क्या रूल है मल्टीपल के लिए। अगर आपके पास यहाँ देख लीजिए क्या है, 37 कोई नंबर है, 37 को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बनेगा 111। क्या बनेगा? 111। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है अगर इस टाइप आपको रिपीटेड में मिला 3 डिजिट में, तो आप याद रखिएगा कि ये जो है ऑलवेज डिवाइडेड बाई 37। कैसे कि अगर इसको हम लिखेंगे तो 8 इंटू 111, और 111 को हम लोग अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 37 आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है, देख लीजिए। हाँ, तो 37 के लिए देखिए ये आराम से तुरंत निकाल सकते हैं कि 37 को हम लोग जैसे इसको डिवाइड करेंगे 37 क्या होगा? 111, मतलब 111 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1320 एंड देयर HCF इज 6, द LCM ऑफ द नंबर। कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्या करेंगे हम लोग? यहाँ लिख लीजिए 1320 इक्वल टू 6 इंटू LCM पूछा है, और 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? 220 छक्का 1320, बस आंसर। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। चलिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जो कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ लोगों को। तो आप देख लीजिए क्या कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स नंबर इज 117, देयर LCM शुड भी क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है जो 1 होगा, 117 होगा, इक्वल टू देयर HCF होगा, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य। ये हम कितना बार बता चुके हैं
कि सह अभाज्य क्या होता है। फिर से एक बार आज समझ लीजिए, सह अभाज्य संख्या वह दो नंबर होगा जिसके बीच में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगा, कोई अंक कॉमन ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य। जैसे 8 और 9 है, ये दो कैसा है, कोप्राइम है। कैसा है, कोप्राइम। तो कोप्राइम होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि नंबर जो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है प्राइम नंबर। आपको हम बोले तो 8 एंड 27, ये दोनों नंबर जो है जो प्राइम नंबर नहीं है, तब पर भी ये दोनों क्या है, को प्राइम है, ये याद रखिएगा। तो अब क्या बोला कि अगर प्रोडक्ट जो है जो 117 है, तो 117 के क्या लिख सकते हैं, 13 × 9 लिख सकते हैं 117 का, है ना। तो एक 13 होगा, 9, ये दोनों को प्राइम भी है, दोनों के बीच में कोई कॉमन भी नहीं है। तो अगर दो नंबर अपना निकल गया, क्या है, 13 और 9 है, तो क्या इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या 1 के बराबर होगा, नहीं। इसका एचसीएफ 1 होगा, लेकिन एलसीएम 1 नहीं होगा। तो एलसीएम क्या निकालेंगे, 13 और 9 का आप एलसीएम की बात करते हैं, तो अगर जिस दो नंबर का कोई भी कॉमन नहीं होता है तो उसमें हम लोग एलसीएम क्या निकालते हैं, दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, सिंपल। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा कि अगर 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1 to 3 एंड देयर एचसीएफ इज 12, देन द नंबर्स आर। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए। क्या दिया हुआ, नंबर दिए हुए है, उसका एचसीएफ क्या बोला जाए, 12 है। एचसीएफ क्या है, 12 है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है वो बता चुके हैं। नंबर्स है किस रेशियो में, 1 to 3। अगर हम लोग ऑप्शन से जाएं तो देखिए, जो सब 1 to 3, अब 4 से यदि काटेंगे सबको तो ये 1 2 3 ही आएगा, इसमें भी 1 2 3 आएगा, यानी कि सबका तो ऑप्शन है। लेकिन हम लोग करें कैसे, तो सपोज करते हैं ना, यहाँ देखते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट का सोल्यूशन यहाँ देखते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं है ये, जो बस खाली आपको समझाने के लिए, ना तो नंबर तो 2 सेकेंड में निकल जाएगा। देखिए, हम मान लेते हैं नंबर क्या है, 1x है तो x, 2x और 3x मान लेते हैं, इस रेशियो में है तो x, 2x और 3x। अगर आपसे इसका पूछे जी एचसीएफ क्या होगा, सब भूल जाइए, इसका पूछेगा जी एचसीएफ क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि तीनों में जो मिलेगा वही होगा एचसीएफ। यदि पूछा जाए कि x, 2x और 3x का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर आप बोलेंगे क्या होगा, x होगा। तो एचसीएफ बराबर x होगा, तो यानी कि एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 12, यानी x बराबर क्या निकलेगा, 12। बस कहानी खत्म, रख दीजिए x बराबर 12, तो 12 इंटू 2, अगर 2x निकालेंगे तो 2 इंटू 12, 3 इंटू 12, यानी कि आंसर क्या, नंबर क्या निकलेगा, 12, 24 और 36। कहानी खत्म, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए सेकेंड का क्वेश्चन वैसा ही बनाइए, है ना, कोई हार्ड नहीं है, बस समझने के लिए। क्या है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3 4। मान लीजिए जी लेट नंबर इज 3x और 4x। ठीक है, 3x और 4x। अगर आप इसमें से पूछे जी एचसीएफ क्या है सर, तो आप क्या कहेंगे जी x होगा, क्या कि दोनों में मिल रहा है वही एचसीएफ होगा, है ना। तो एचसीएफ बराबर कितना दिए हुए, आप देख लीजिए 4 दिए हुए एचसीएफ बराबर, तो यानी x बराबर क्या होगा, 4। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 यानी कि 12, और 4x बराबर क्या होगा, 4 इंटू 4 मतलब 16। अब पूछेगा जी भाई एलसीएम बता दीजिए। अब नंबर है या 16 और 12, 16 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 16 12 का एलसीएम 48। कोई दिक्कत, कैसे निकाले जो देख लीजिए। 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 16 को लिख सकते हैं, और 12 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर प्लस इंटू 3। अब देखिए दोनों में पावर बड़ा वाला लेंगे पहले, यानी 2 के पावर 4 और 3, यानी कि 16 48। खत्म कहानी। देखिए अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 216, और उसका एलसीएम जो है जो 27 है, तो नंबर बता दीजिए। इसका हिंदी ये हुआ कि अगर 2 नंबर का सम कितना दिए हुए 216, और उसका दोनों नंबर का जो एचसीएफ है जो 27 है, तो अपना नंबर दोनों नंबर क्या होंगे वो पूछ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं जो नंबर्स जो होंगे, दोनों नंबर्स आर 27A और 27B। कैसे
कि अगर ये दोनों नंबर का हम लोग HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27। अगर ये दोनों का HCF निकालेंगे क्या निकलेगा 27। बट यहाँ कंडीशन है ए है कि ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम, मतलब सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि दोनों नंबर का सम 216 है। आप भी कर लीजिए 27A प्लस 27B इक्वल टू 216, यानी कि यहाँ से हम 27A कॉमन लेंगे 27, तो A प्लस B होगा 216। यहाँ से 27 से काटेंगे 8 टाइम्स कटेगा। अब A प्लस B की वैल्यू क्या आ रहा है 8, और A और B क्या है को प्राइम। तो क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं को प्राइम के केस में, तो आप या तो रख दीजिए A की वैल्यू 1, क्या रख सकते हैं A की वैल्यू 1 रखें तो B की वैल्यू कितना रखेंगे 7, ये दोनों का ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब या को प्राइम का केस देखते हैं तो A की वैल्यू 3 रख दें, B की वैल्यू 5 रख दें। ठीक है, तो क्या क्या नंबर क्या क्या पॉसिबल है, तो देखिए 2 हमको नजर आया, तो आया क्या 27A इंटू 1 करेंगे तो 27 इंटू B मतलब 7 करेंगे तो क्या निकलेगा 189 निकलेगा। आप कर लीजिए 7 और 7 दूनी 14 4 18। एक वैल्यू ये पॉसिबल है, दूसरी वैल्यू 3 वाला तो 27 दिया 81, और 27 को 5 से करेंगे तो 135। अब देख लीजिए जी इसमें से कौन सा ऑप्शन दिए हुए 27 189 मतलब ए होगा। ऐसे ए भी रहता तो ए भी आंसर हो सकता था। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर 2 नंबर का सम 528 है और उसका HCF 33 मतलब 33 है, तो नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स मतलब कितना नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल है उसको निकालना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन में, इसको आपको कैसे करना है वो समझाते हैं। चलिए देखिए कि नंबर ऑफ पेयर कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या बोला जी 2 नंबर्स का सम कितना है 528, HCF क्या है 33। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आवे ना तो आप पहले मान लीजिए सपोज कर लीजिए, देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर क्या होगा 33A और 33B। 33A 33B क्यों, क्योंकि इसका यदि आप HCF निकालेंगे तो क्या होगा 33 होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया गया है K होगा। अब A और B क्या होना चाहिए, तो कितना बार बोले जी A और B, A याद रखिएगा क्या होगा को प्राइम होगा। ठीक है, सह अभाज्य होना चाहिए, तभी तो जाके क्या होगा इस दोनों नंबर का अगर आप HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा 33। अब ध्यान दीजिए, अब पूछा है जी पेयर्स पॉसिबल, तो दिया क्या है सम ऑफ 2 नंबर्स। अब कर लीजिए जो 33A प्लस 33B इज इक्वल टू 528, क्या होगा 528। अब A प्लस B यहाँ से निकालेंगे क्या निकलेगा 528 को आप 33 से आप क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए। देखिए कैसे कटेगा, ये तो 1 टाइम्स कटेगा 1। ठीक है, जैसे 33 घटेगा तो कितना बनेगा 19 198, और 198 कब बनेगा जब 6 टाइम 33 को 6 टाइम लगाएंगे, तो यानी कि क्या बोलेंगे कि A प्लस बी की वैल्यू क्या आया 16। ध्यान दीजिएगा A प्लस बी की वैल्यू क्या आया 16। अब यहीं से हम लोग पेयर बनाएंगे को प्राइम का कि A की वैल्यू क्या रखे और B की जो कि 16 आना चाहिए, और A और B दोनों क्या होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए। तो पहले मानते हैं कि को प्राइम होने के लिए A की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो B की वैल्यू 15 होगा। ये दोनों को प्राइम है और 15 आप वो 1 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा कहेंगे जे भाई 2 और 14 ले लीजिए, क्या ये दोनों को प्राइम है, तो नहीं ये तो है ही नहीं क्योंकि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉसिबिलिटी ये है, सॉरी दूसरा है कि 3 ले ले और 13 ले ले, ये भी को प्राइम होगा। थर्ड नंबर का पॉसिबिलिटी ये है कि आप 4 या 12, तो ये हो नहीं सकता, 4 और 12 करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, लेकिन ये को प्राइम नहीं है तो ये होगा नहीं। 5 11 पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों को प्राइम है, हमें क्या देखना है को प्राइम पेयर देखना है। फोर्थ नंबर का आप बात करें कि 10 और 6 16 होता है, लेकिन होगा क्या 10 और 6 16 होता है, लेकिन क्या ये दोनों को प्राइम है, तो आप कहेंगे जी नहीं इसमें तो 2 कॉमन है, ये नहीं होगा। अब अगला क्या हो सकता है, आगे आप लिख सकते हैं 10 6 लिए तो आप 7 9 कर सकते हैं।
ठीक है, 9 7 16 भी हो जाएगा और ये दोनों को प्राइम है, यानी कि कितना वैल्यू, कितना पेयर पॉसिबल है इसके लिए, 4 पेयर पॉसिबल है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आती हैं, बस समझ लीजिए कैसे निकलता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसके लिए ऊपर देखते हैं। यहाँ देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। ठीक है, ये 12 है, देयर डिफरेंस इज 12, द नंबर्स आर, मतलब नंबर का डिफरेंस भी 12 है और HCF भी 12 है, तो नंबर्स क्या होंगे। तो याद रखिए इस टाइप के जैसे ही HCF दिया रहेगा तो हम लोग क्या मान लेंगे, जो नंबर जो 2 नंबर होगा, एक 12A होगा, एक होगा 12B होगा, तभी जाके इसका HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। अब इसका डिफरेंस 12A माइनस 12B का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब 12 कॉमन ले लीजिए आप, तो A माइनस B क्या होगा, 12, यानी A माइनस B क्या निकलेगा, 12/12 यानी कि 1 निकलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि A और B की वैल्यू क्या रखें, A और B की वैल्यू क्या रखें कि क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। A माइनस B क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम भी होना चाहिए, ये भी याद रखना है। A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम भी होना चाहिए। अगर हम A की वैल्यू 7 रखें और B की वैल्यू 6 रखें तो क्या होगा, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, 7 6 क्या है, को प्राइम। तो क्या हो सकता है, A की बरसते 12 इंटू 7 कर सकते हैं और 12B के 12 इंटू 6 कर सकते, यानी 12 72 और बरसते 84। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 8 7 ले ले, 8 7 भी हो सकता है, 8 और 7 है ना, 8 और 7 कैसे, 8 7 को घटाएंगे, 8 में से -7 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 8 और 7 एक को प्राइम है, तो क्या होगा, बरी 8 96 और बरसते 84, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ये देखिए डी वाले। ठीक है, ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना आज का, थोड़ा इसको अच्छे से समझिए और देखिए बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है कि अगर 3 नंबर्स विच आर को प्राइम, 3 नंबर कैसा है कि सह अभाज्य है, 3 नंबर दिए हुए जो सब सह अभाज्य है, उनमें से क्या बोला है कि एक दूसरे का सहभाज्य है और 2 का प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट है जो कि 551 है और लास्ट 2 का प्रोडक्ट है 1073 है। तो सम ऑफ 3 नंबर्स क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये बताया गया कि को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि कॉमन कुछ ना हो, कुछ ना मतलब 1 तो होगा ही, 1 तो सब में होता है, यानी कि कह सकते हैं जो HCF जो होगा तीनों का क्या होगा, 1 होगा। HCF क्या होगा, तीनों का 1 होगा, यानी कि ABC मान लेते हैं जो ABC 3 नंबर क्या है, ABC 3 नंबर है, तीनों क्या है, को प्राइम है, जो कि एक दूसरे से है ना, जो क्वेश्चन में बोला गया है। अब हम बात करते हैं कि A और B का प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा A और B का प्रोडक्ट बोला जो 551 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन में बोला गया है। और देखिए लास्ट टू का मतलब B और C का प्रोडक्ट जो है जो 1073 है, क्या है 1073, ये देख लीजिए। अब पूछा क्या है कि अब तीनों नंबर अगर A B C हमें मालूम चल जाए तो क्या होगा कि हम निकाल सकते हैं समीशन। तो देखिए B तो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग B यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं कि B होगा क्या। ठीक है, तो 551 को आप अगर देखते हैं ऐसे, ये किससे कटेगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि 551 को अगर 29 से आप डिवाइड करते हैं तो ये 19 टाइम में कटेगा। 19 इंटू 29 करेंगे तो क्या आएगा 551। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 19 इंटू 29। अब ये देखिए ये दोनों भी क्या है, को प्राइम है। अब 29 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या कि बीच वाला हम लोग क्या है
29 है। अब 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 29 तिहाई। आप 29 तिहाई करेंगे तो क्या निकलेगा, 87 मतलब ये क्या निकलेगा, 37 के आसपास आएगा, 37 निकलेगा। 29 से आप भाग दीजिएगा इसको, क्या निकलेगा, 37। यानी कि नंबर अपना क्या आया, ए की वैल्यू आया 19, बी की वैल्यू आया 29 और सी की वैल्यू आया 37। ठीक है, अब तीनों का ऐड कर लीजिए, वही अपना पूछ भी रहा है, जो सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 19 प्लस 29 प्लस 37 कितना निकलेगा, 9 9 18 7 26, 9 9 18 और 7 सॉरी 25, यानी कि यूनिट डिजिट पर 5 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन होगा। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, और इस क्लास को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।